अब इसका दूसरा पार्ट जो है, तारीख वही है, यानी 20 अगस्त है 2020 है। पूछा गया है कि मुहर्रम की 9-10 तारीख को रोजा रखा जाता है, तो एक आदमी अगर 1 से 10 तक रोजा रखे तो कैसा है? रोजा रखने के लिए, और से सुन लें इस बात को, रोजा रखने के लिए वक्त की तायीन शरीयत से साबित होनी चाहिए। आपने इसी महीने की 1 तारीख से 8 तारीख को क्यों इसमें शामिल किया, इसकी दलील होनी चाहिए। 9-10 में हदीस में मौजूद है, लेकिन 1 से 8 तक आपने इसी महीने को क्यों अख्तियार किया? लिहाजा ये हमारे बस में नहीं होता है कि हम अपनी तरफ से शरीयत में दिन, वक्त, जगह, अदद, हैयत, लाजिम 5 लफ्ज इस्तेमाल किए। ये 5 चीजें आप अपनी जिंदगी में अपनी तरफ से नहीं कर सकते हैं जिस काम में सवाब का इरादा हो। सवाब के इरादे अगर हैं तो ये 5 चीजों में से जो चीज भी आप कह रहे हैं उस पर सराहतन हदीस होना जरूरी है। पूछा गया है कि अरबी के किस महीने में शादी मना है और किन तारीखों में? शादी किसी महीने में मना नहीं है, न मुहर्रम में मना है न रमजान में मना है। किसी महीने की किसी तारीख में शादी करने के बारे में जो लोग बोलते हैं 3, 13, 23 देखते हैं कि फला महीने में शादी नहीं हो सकती, ये सब का सब औरतों का बनाया हुआ मसला है। मैं बारह आपसे कहा करता हूं कि 4 किताबें मशहूर हैं जो अल्लाह ने नाजिल की हैं, वो ज़बूर है, कुरान करीम है, इंजील है और एक है तौरेत, एक है, एक और एक है। औरतों ने सारी दुनिया की मिलकर किताब बनाई है, छपी नहीं है, सब औरतों को ज़बानी याद है। सारे मसले वहां से बनाए जाते हैं, गढ़े जाते हैं और पब्लिक में उसका प्रचार किया जाता है। और इत्तेफाक ऐसा है क्योंकि वो शैतानी काम होता है, लिहाजा खूब तेजी से फैलता है, लोग खूब तेजी से उस पर अमल करते हैं और शैतान उसमें मुआविन होता है। लिहाजा अरबी का कोई महीना, न मुहर्रम और न रमजान, कोई महीने में शादी मना नहीं है, किसी तारीख में शादी मना नहीं है। और जो लोग ये देखते हैं अच्छा ये छोटा मोटा गुनाह नहीं है, ये शिरक है, लिहाजा इससे बचना चाहिए। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। पूछा गया है कि क्या मुहर्रम की पहली तारीख को कुछ वजीफे हैं? ये बड़ी मजे की बात है, आज सुबह से ये बात आ रही है कि मुहर्रम की पहली तारीख को ये वजीफा किया जाए। मैं वजीफा जानबूझकर बता नहीं रहा हूं, वरना मैं बता दूंगा ना तो ना करने वाले भी करेंगे। मुहर्रम की पहली तारीख को चाहे हदीस का नाम लेकर के बयान किया जा रहा है वो भी गलत, बगैर हदीस का नाम लेकर किया जा रहा है वो भी गलत। अब एक कहा जा रहा है 113 मरतबा, 313 या 113 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके अगर लिखा जाए तो उस आदमी का पूरा साल सही होगा। बताना नहीं चाहता था मैं। फिर उसके आगे लिखा है ये बुजुर्गों का तजुर्बा है, बुजुर्गों का तजुर्बा है, आप भी तजुर्बा कर लीजिए। लेकिन सुन्नत समझकर आपने हदीस पूछा है, कोई ऐसी हदीस मौजूद नहीं है। और ये भी आपको बता दें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा होशियार बनने की कोशिश किसी शख्स को नहीं करनी चाहिए शरई मामले में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान मजीद कहता है वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी अच्छी बातों को कोई गठरी बांधकर नहीं लेकर चले गए हैं। जिन बातों में अच्छाइयां थी वो हमको बता दी गई हैं। अब इतना अच्छा वजीफा कि आप 313 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहली मुहर्रम को लिख लोगे तो पूरी जिंदगी तुम्हारी पूरा साल अच्छा गुजरेगा, तो ये बता के जाना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि हमको अंधेरे में रख करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। हम अल्लाह के रसूल के बारे में ये अकीदा ही नहीं रखते। उम्मत को जिन चीजों से फायदा होना था, जिन चीजों से कयामत तक फायदा होना था, हबीब मुस्तफा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो एक एक चीज हमको इत्तला दी है, कोई चीज छुपाई नहीं है। ये इल्जाम है, कितनी अच्छी बात और हमको नहीं बताई, ये इल्जाम है। इसी तरीके से एक नमाज का जिक्र है, नमाज का तरीका है कि अगर कोई पहली मुहर्रम को पढ़ेगा तो 40,000 साल की इबादत का सवाब है। अगर ऐसे सवाब जो रेवड़ी की तरह बांट रहे हैं आप लोग अपने तौर पर, अगर ऐसे ही सवाब मिलने लगे तो नतीजा ये निकलेगा कि सारी फाइल इस्लाम की बंद कर दी जाए। अब एक 40,000 साल का सवाब पहली मुहर्रम को नमाज पढ़ने से मिल गया तो फिर जरूरत क्या है हमको, जिंदगी में सब कुछ हासिल हो गया। सब झूठी बातें हैं,
शरीयत में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। पूछा गया है कि लेडीज का कब्रिस्तान जाना क्यों मना है। 3 वजह है। पहली वजह तो हदीस से मना है, ज़रातन अल्लाह के रसूल ने मना किया है। 2 बुनियादी वजह, जब मना है और उसके बावजूद कब्रों पे जा रही है तो जितना शिरक है, अगर खुदा न खास्ता इजाजत होती तो क्या आलम होता। पूरे मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बहुत ही अमली शक्ल मुशाहिदे की बात कर रहा हूँ। जितनी कब्रें पर रौनक है वो सब औरतों की जात से है। अगर औरतें उन कब्रों पे जाना बंद कर दें, सारा धंधा सब खत्म हो जाएगा। न वहां तवाफ होगा, न वहां सजदा होगा, न वहां चढ़ावा होगा, न वहां हाजिरी होगी, कुछ भी नहीं होगा। अब आप अंदाजा करें, जिस शरीयत में आला हजरत से पूछा गया कि औरतों का कब्रिस्तान जाना कैसा है, आला हजरत ने फतवा अफ्रीकिया में लिखा है कि आप ये पूछते हैं कि उनका कब्रिस्तान जाना कैसा, ये पूछो कि कितने लोगों की लानत होती है जब वो कब्रिस्तान जाती है। आखिरी जुमला उन्होंने लिखा है आला हजरत ने कि लानत में जाती है और लानत में आती है। उसके बावजूद उन्हीं के मानने वाले सबसे ज्यादा कब्रों को आबाद किए हुए हैं, कब्रों को सजाए बैठे हुए हैं। तो अगर इजाजत होती शरीयत में कि औरतें कब्रिस्तान जाएं तो क्या आलम होता, तब तो उनके पास दलील भी होती कि भाई अल्लाह के रसूल ने हम लोगों से कहा है कि हम भी कब्रिस्तान या कब्रों पे जा सकते हैं, लिहाजा एकदम मना है। तो एक वजह खुराफात का बढ़ना है, दूसरी वजह हदीस मौजूद है, और तीसरी वजह यह है कि बेसब्री का यह आलम होगा कि वहां पर बैन होगा, चिल्लाना होगा, मातम होगा, कपड़े फाड़ेंगी, ये सारी कैफियत होगी। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। पूछा गया है कि क्या औरतें अगर कब्रिस्तान जाती हैं तो मुर्दों को नंगी नजर आती हैं, ये बात भी सुनने में आती है। ये बात गलत है। ये बात जो बयान की जाती है कि मुर्दों को औरतें वहां नंगी नजर आती हैं, इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। पूछा गया है कि क्या कुरान की तरफ पीट करके बैठना हदीस में मना है। हदीस में मना नहीं है। ये इलाकाई तहजीब और अदब है। हम जिस इलाके के रहने वाले हैं, खासकर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये इलाके के लोग कुरान करीम की तरफ पीट करके बैठने को बेअदबी समझते हैं, लिहाजा हमको भी बेअदबी समझना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा अदब मुआशरे में राइज हो जो शरीयत से नहीं टकराता हो तो उस अदब की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। लेकिन चूंकि आपने हदीस पूछा है, हदीस मेरे इल्म में कोई ऐसी नहीं है कि जिसमें मना किया गया हो, लिहाजा उर्फ आम का ख्याल रखते हुए कुरान करीम का अदब करना चाहिए और उसकी तरफ पीट नहीं करना चाहिए। पूछा गया क्या किबले की तरफ पैर करना मना है। ये भी हदीस से नहीं है। किबले की तरफ पैर करना ये भी इलाकाई तहजीब है, इलाकाई अदब है, लिहाजा ऐसी चीजों की हम तबलीग नहीं करते हैं, लेकिन उर्फ आम का ख्याल रखते हैं। और अगर कोई कहीं पढ़ा लिखा आदमी बैठा हुआ है, दूसरा भी पढ़ा लिखा है, तो पढ़े लिखे को टोकना नहीं चाहिए कि तुम किबले की तरफ पैर करो। लेकिन वो जो अगर आवाम होगी तो वो जरूर टोकेगी, क्योंकि उसको दिमाग में बात बैठी हुई है कि किबले की तरफ पैर करना क्या है, गुनाह है। जो हदीस में मना है उसको ना औरत प्रचार करती है ना मर्द प्रचार करता है। मना क्या है, किबले की तरफ थूकना सराहतन हदीस में मना है। ये कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। किबले की तरफ पेशाब पैखाना करना, यानी किबले की तरफ पीठ हो या किबले की तरफ शर्मगाह हो, इस तरीके से बैठना मना है। अब जो लोग मैदान में जाते हैं वो इस बात का ख्याल ही नहीं रखते हैं। जो चीज मना है उसको छोड़ दिया गया, जो मना नहीं था उसको मजबूती से पकड़ लिया गया। ये अच्छी चीज नहीं है। पूछा गया है कि क्या अगर आशूरे के रोजे रखे जाएं 9-10 को, उसी के साथ एक आदमी अपने कदा रोजे की नियत कर ले, तो क्या दोनों नियत की जा सकती है। इस मसले में इख्तिलाफ है। एक की राय यह है कि दोनों की नियत बैक वक्त की जा सकती है, यानी आशूरा की सुन्नत का सवाब भी मिल जाएगा और आपके कदा रोजे जो बाकी थे 1 या 2 वो भी अदा हो जाएंगे। ये बात लोगों की राय है, वो भी बात लोगों की राय है। बेहतर यह है कि कदा अलग करना चाहिए और आशूरे के रोजे को अलग रखना चाहिए। पूछा गया क्या मंदिर की दुकान किराए पर ली जा सकती है। ली जा सकती है। पूछा गया अगर किसी बीवी को तलाक बाइन दिया गया तो क्या तजदीद निकाह के लिए इद्दत गुजारना जरूरी है। किसी भी तजदीद निकाह के लिए इद्दत जरूरी नहीं होती है।
کہ वो इद्दत, अगर इद्दत गुजर गई है तो भी तजदीद निकाह हो जाता है। अगर औरत इद्दत के अंदर मौजूद है, यानी वो टाइम ही पूरा नहीं हुआ है, तो भी तजदीद निकाह हो सकता है, क्योंकि उसी आदमी से क्या हो रहा है, निकाह हो रहा है। पूछा गया है कि औरत इद्दत में किन किन लोगों के सामने आ सकती है, किन किन से बात कर सकती है, और क्या डॉक्टर को दिखाने के लिए बाहर निकल सकती है। ये इतनी मरतबा बात कही है, मैंने बताई है कि इद्दत वाली औरत यानी बेवा जो औरत हुई है, उसकी वजह से पर्दे के अहकाम में कोई कमी नहीं, कोई भी ज्यादती नहीं हुई है। जो पहले पर्दा था हुक्म, वही आज भी हुक्म है। अब वो बेचारी बेवा हो जाती है तो एक कमरे में पैक कर देते हैं, हालांकि एकदम गलत है। वो पूरे घर में कहीं भी उठना बैठना चाहे वो कर सकती है। सिर्फ जो चीज की मना दी है वो है कि श्रृंगार न करे, जो अपने शौहर के लिए करती थी। बहुत भड़कीले किस्म के, चमकीले किस्म के कपड़े न पहने, जो अपने शौहर के लिए करती थी। बकिया उसका उठना बैठना, खाना पीना, घर के अंदर किसी से बात करना, जैसे पहले करती थी आज भी करेगी। किसी किस्म की कोई अलग से उसके ऊपर हिदायत जारी नहीं की गई है। अगर ऐसा मौका आ जाए कि मजबूरी दर्जे में उसको डॉक्टर के पास जाना ही पड़े, तो दिन में वो जा करके डॉक्टर को दिखला सकती है। रात में कोशिश करना चाहिए हर हाल में कि वो वहां पर आ जाए जहां पे इद्दत गुजारी जा रही है। पूछा गया है कि एक आदमी ने एक ही सूरत को दो रकातों में पढ़ दिया। ये आदाब सलात के खिलाफ है, लेकिन नमाज हो जाती है। मतलब एक आदमी ने भूल कर पहली रकात में ही कुल बिन नास पढ़ दिया। आप समझ नहीं आ रहा, बौखला रहा बेचारा कि क्या करें, अब कैसे करें, तो फिर दूसरी रकात में कुल बिन नास पढ़ दीजिए, आप नमाज हो जाएगी, सज्जा सहो की कोई जरूरत नहीं है। कहा गया महाराजा, हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ एक अजान होती रहती है, आधी अजान होती है, दूसरी अजान शुरू हो जाती है। वो पहली वाली खत्म होती है, दूसरी वाली चालू रहती है, दूसरी वाली खत्म नहीं होती कि तीसरी शुरू हो जाती है। तो खाता है कि अजान के वक्त में खामोश रहना चाहिए। तो मैं कितनी देर खामोश रहूं, जब तक सारी अजानें निपट ना जाएं तब तक मैं खामोश रहूं, और किस अजान का जवाब दूं। बाद अरब ममालिक में भी होता है कि लगातार आता है, या बाद मुस्लिम इलाकों में भी होती है कि अजानें कई आती रहती हैं। दोनों जवाब सुन लीजिए। आप जिस मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं उस मस्जिद की अजान के वक्त खामोश रहें और उस मस्जिद के अजान का जवाब दें, बल्कि दूसरी मस्जिद से आपका ताल्लुक नहीं है। इस पर फतवा है। पूछा गया है कि मेरे घर में एक डब्बा है, मैं उसमें पैसे निकालता हूँ और निकाल करके जब आखिर में उसको गिनता हूँ, सदक़े का पैसा होता है, तो मैं कभी बैंक से ट्रांसफर कर देता हूँ उतने रुपए, और वो पैसे मैं अपने इस्तेमाल में ले लेता हूँ। तो क्या ऐसा करना जायज है? अफजल तो ये है कि उस पैसे को डायरेक्ट दिया जाए, लेकिन अब चूंकि ऐसा निजाम है कि ऑनलाइन आपने ट्रांसफर कर दिया, गूगल पे से ट्रांसफर कर दिया, वो पैसा जो डब्बे में रखा था वो अपनी जात के लिए आपने इस्तेमाल कर लिया, तो इस्तेमाल करना जायज है। वो पैसा जो आपकी असल नीयत थी उतनी रकम आप ट्रांसफर कर दें तो काफी है। पूछा गया है कि अजान से कब्ल दरूद पढ़ना ये हदीस से साबित है कि नहीं? एकदम साबित नहीं है। ये जो लोगों ने शुरू किया है कि अजान से पहले दरूद पढ़ते हैं फिर अजान देते हैं, और जब उनसे बहस की जाए, बात की जाए, तो दो जवाब देते हैं। पहला जवाब ये देते हैं कि क्या दरूद का पढ़ना गलत है, दूसरा जवाब देते हैं कि क्या कहीं मना है। दोनों जवाबों का जवाब दे रहा हूं। ये जो कहते हैं कि दरूद का पढ़ना क्या कोई गुनाह है, अगर हमने अजान से पहले दरूद पढ़ लिया तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अहनाफ के नजदीक, मिसाल दे रहा हूं, अहनाफ के नजदीक अगर कोई आदमी 4 रकात की नियत करे तो 4 रकात की नियत में दूसरी रकात में अत्तहियात पढ़े, पढ़ने के बाद भूल कर वो दरूद शरीफ पढ़ दे। अगर दरूद शरीफ से पढ़ दिया तो हमारे यहाँ फतवा ये है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, या उससे भी कम अगर उसने पढ़ा तो लाजिम है कि सज्दा सहू करे। अब सवाल ये है कि इसके ऊपर सज्दा सहू क्यों कराया जा रहा है, क्या गलती हुई है? हालांकि दरूद ही पढ़ा है। आप जो कह रहे हैं कि दरूद के पढ़ने में क्या गलती यहाँ भी कुछ भी नहीं, यहाँ भी दरूद ही पढ़ा गया है, उसके बावजूद सज्दा सहू लाजिम है। सज्दा सहू लाजिम होने की फुक़हा ने एक वजह लिखी, मुफक्किरीन ने दूसरी वजह लिखी। फुक़हा ने लिखा कि तीसरी रकात में खड़े होना फर्द था और फर्द में ताखीर किया, लिहाजा फर्द की ताखीर की वजह से सज्दा सहू हो गया। मुफक्किरीन ने लिखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से नमाज नहीं पढ़ी, आपने उनकी मुखालफत की, लिहाजा सज्दा सहू आपको करना पड़ा।
تو ये नहीं कहिए कि इस काम के करने में नुकसान क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना करना ही सबसे बड़ा नुकसान होता है, और जिसने जिंदगी में इसको पकड़ा है वही सही शरीयत पर अमल कर पाएगा। अगर दिमाग में दो जवाब आपके आते बार बार आ रहे हैं कि इस काम के करने में नुकसान क्या है, जवाब ये आना चाहिए कि ये काम के करने में नुकसान इसलिए है कि हबीब मुस्तफा ने ये काम नहीं किया है, तब जा करके आप सही माने में सुन्नत के पाबंद हो सकते हैं। अदरवाइज सुन्नत की पाबंदी जिंदगी से खत्म हो जाएगी। पूछा गया है कि इस्लामिक नया साल पर मुबारकबाद देना कैसा है, और नए साल के लिए कोई दुआ है कि नहीं। देखो इस दोनों मसलों को समझ लें। इसमें एक हदीस है, वो हदीस 3 तरीके से आई हुई है, उसमें से एक तरीका ज़ईफ है, 2 तरीका सही है। वो जो दुआ है हकीकत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चांद देखने के बाद नए महीने की दुआ बताई है। एक सहाबी ने ऐसा किया है कि उसमें एक लफ्ज उन्होंने जोड़ दिया और उन्होंने शहर के साथ सना का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। शहर अब सना 2 लफ्ज इस्तेमाल कर दिया कि ये दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीने के आखिर में भी पढ़ते थे और साल के शुरू में भी पढ़ते थे। हालांकि हदीस मौकूफ है। मौकूफ का मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात नहीं कही है, वो सहाबी का अमल है। दादा इस बुनियाद पर लोगों ने ये फतवा जो दिया है, दारुल का जो फतवा है कि मुबाह है, यानी साल के तौर पर भी साल जब शुरू हो उस वक्त भी अगर वो दुआ पढ़ ली जाए तो उसको बिदअत नहीं कहना चाहिए, मुबाह है, पढ़ सकता है। रहा मुबारकबाद देना भी ऐसे ही है कि मुबारकबाद इस वजह से अगर दी जाए कि सुन्नत है तो सुन्नत नहीं है, अगर इस वजह से दी जाए कि मुबारकबाद देना सवाब का काम है तो भी गलत है। लेकिन ये है कि उसको एहसास दिलाना सामने वाले को कि हम लोग गैरों के साल पर हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, हमको अपने साल के बारे में मालूम नहीं है। अगर ये शऊर और एहसास जतलाने के लिए वो हिजरी के मौके पर, जैसे कल से जो है हो सकता है 1 तारीख हो, 1442 हिजरी हो, तो अगर ये उसको इसलिए बता रहा है ताकि उसको मालूम हो कि हम मुसलमानों का ये साल है, तो फिर ऐसा करने में कोई कबाहत नहीं है। पूछा गया है कि क्या इस्लाम में सारी जंगें मुदाफ़ियाती की गई हैं या इक़दामी भी हैं। ये सवाल के बारे में समझ लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने जितनी जंगें की हैं वो सारी के सारी डिफेंसिव हैं, यानी सब मुदाफ़ियत के तौर पर जंग की गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई जंग आपको ऐसी नजर भी आए कि जिसमें मुदाफ़ियत नहीं बल्कि इक़दाम नजर आ रहा हो, तो भी उसमें अगर तारीख की गहराई में उतरेंगे तो पता ये चलेगा कि प्लानिंग की गई थी कोई इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। उसकी इत्तला अल्लाह के रसूल को मिल गई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबल इसके कि वो मैदान में आते या वो अपनी फौज लेकर निकलते, अल्लाह के रसूल निकल गए। ये भी हकीकत में क्या है, मुदाफ़ियाती जंग है। लेकिन इस्लाम जब आगे बढ़ा तो बाद जंगें इक़दामी भी की गई हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उस इक़दाम के पीछे राज क्या था कि जिसके ऊपर इक़दाम किया गया है, यानी इक़दामी जंग जो की गई है, उसमें ये इस बात का ख्याल रखा गया है कि वो मुल्क या तो 2 काम कर रहा था, या तो मुसलमानों के खिलाफ तैयारी कर रहा था और या अपने लोगों पर जुल्म कर रहा था। इस्लाम के मानने वालों पर ये जिम्मेदारी बनती है कि दुनिया के किसी भी इंसान पर जुल्म हो, किसी बिरादरी का हो, अगर आपको ये मालूम हो गया है कि किसी पर जुल्म हो रहा है तो आप जो कुछ कर सकते हैं उसको जुल्म से बचाएं। अब जुल्म से बचाने के लिए कभी कभी जंग की गई वो इक़दामी नजर आती है, वरना उसके पीछे 2 ही राज होता है, या तो वो मुल्क इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा था और या वो मुल्क अपने ही लोगों पर, अपनी रियाया पर जुल्म कर रहा था, जिसकी वजह से इक़दाम किया गया। मैं हिंदुस्तान की मिसाल देना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में सबसे पहला जो बंदा आया, कोई इस्लाम हिंदुस्तान से किसी भी इस्लामी मुल्क की जंग नहीं थी, लेकिन एक औरत ऐसी थी जिसने हज्जाज बिन यूसुफ को खत लिखा कि मैं औरत जात हूं और मेरी इज्जत महफूज नहीं है, जबकि इस्लाम जैसा कानून इस दुनिया में नाफिज है, मैं आपसे मदद की गुहार लगाती हूँ। ये उसने खत हज्जाज बिन यूसुफ को लिखा। हज्जाज बिन यूसुफ ने फौरन अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर हमला करने के लिए भेजा। अब देखने में लगता है कि ये इक़दामी कार्रवाई है
حالانکہ اقدامی کارروائی کی بنیادی وجہ میں نے کیا بتایا آپ کو، دو ہی وجہ ہوتی، یا تو ظلم ہوا ہے اور یا اندر اندر وہ اسلام کے خلاف کام کر رہے تھے، لہٰذا اس کی بنیاد پر جو ہے وہ اقدامی نظر آتی ہے، ورنہ حقیقت میں کیا ہے زیادہ تر جنگیں جو ہیں وہ مدافعتی ہی ہیں۔ پوچھا گیا کیا قرآن کریم کو صرف ترجمہ پڑھ سکتے کہ نہیں؟ قرآن کریم کو ترجمہ پڑھنے سے وہ جو حدیث میں ثواب آیا ہے کہ ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکی ملتی ہے، وہ نیکی نہیں ملے گی۔ ترجمہ پڑھنے کی وجہ سے آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، عربی نہیں پڑھ رہے ہیں، صرف ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ثواب دے دے گا، اس کی ذات سے امید ہے، لیکن وہ جو ثواب کا ذکر ہے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر عورت یا مرد مرتد ہو جائیں، اپنے دھرم کو اسلام کو چھوڑ دیں، تو کیا نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے؟ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے نکاح۔ پوچھا گیا کیا نماز کا فدیہ ادا کرنے سے وہ نماز اس سے معاف ہو جاتی ہے؟ لیکن اس بات کو سمجھ لیں، نماز کے فدیے کا ذکر کسی حدیث سے نہیں ہے۔ یہ جو آج کل چکر چلایا گیا ہے کہ کسی بڑے آدمی کو دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے، تو 2-4 لوگ ہری ٹوپی اور کلرفل ٹوپی لگا کر کے ان کے پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد ان کی تشکیل کرتے ہیں کہ سر تمہارے ابا کیسے تھے، نماز روزہ، تو بتاتا ہے بیچارہ ہاں پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے۔ کتنی عمر رہی ہوگی؟ 70 سال عمر تھی، ٹھیک ہے، 14 سال سے لے کر 14 سال ادھر معاف کر دیے، اور 70 سال تک جوڑ کر کے وہ پورا کیلکولیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ اتنے کنٹل گیہوں نکلتا ہے، وہ آپ نکال دیجئے، چاہے انہوں نے جتنی نماز چھوڑی ہو سب معاف ہو جائے گی۔ جھوٹے ہیں، کمانے کا دھندا ہے، ایک دم غلط بات ہے۔ پوچھا ہے کہ والدین اگر حیات ہوں تو ان کی آخرت بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، والدین کی آخرت بنانے سے پہلے اپنی آخرت بنانی چاہیے۔ اپنی آخرت کی فکر بھی کرو، والدین کی بھی۔ اگر والدین شریعت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اگر والدین حرام کمائی گھر میں لے کر کے آ رہے ہیں، اگر والدین فرائض نہیں ادا کر رہے ہیں، تو ان کو ترغیب دلاؤ، نرمی سے بات کرو، اور کوئی ایسی باتیں نہیں کرو کہ جس سے ان کی شان میں گستاخی ہو۔ اس طریقے سے ان کو آخرت والا بناؤ، اور اپنی آخرت بھی بنانے کی فکر کرو۔ اور دوسرا سوال ہے کہ اگر والدین انتقال کر گئے ہوں تو ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ والدین کے متعلقین سے اچھے برتاؤ کیے جائیں زندگی بھر۔ اور اگر آپ کے والد کا کوئی دوست ہے اور آپ کو معلوم ہے میرے والد صاحب ان سے بہت اٹیچ تھے، بہت کلوز تھے، بہت قریب تھے، تو آپ بھی اس آدمی کا احترام کریں، اس والدین چونکہ والد کے آپ کے دوست ہیں ان کا احترام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سہیلی تھی، وہ جب نبی کے پاس کبھی آ جاتی تھی تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی وجہ سے آپ ان کا بھی احترام کرتے تھے۔ لہذا اور بھی حدیثیں ہیں جس میں جو ہے بچے کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے والد کے دوستوں سے اچھا برتاؤ کریں، اس سے بھی ان کو خوشی ہوتی ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے کوئی صدقہ جاریہ کریں ان کی خدمت کے لیے۔ تیسری چیز ہے زندگی بھر ان کے لیے استغفار کریں۔ یہ تینوں چیزوں کے ذریعے جو ہے والدین اگر انتقال کر گئے ہیں تو ان کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ پوچھا گیا کہ اگر عورت نے عدت میں کچھ کام ایسے کر دیے ہیں جو کہ عدت کے خلاف ہیں تو اب کیا کیا جائے؟ تو اب اس کے بعد عدت نہ پوری کی جائے کیونکہ عدت ٹوٹ گئی۔ عدت ٹوٹنا کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے بہتر عدت میں باہر نکلنا منع ہے، عورت چلی گئی باہر، کسی کی میت پہ چلی گئی، بازار چلی گئی، معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کے اوپر سے عدت ختم ہو گئی۔ جب اسے یہ معلوم ہو گیا کہ میں نے غلطی کی ہے، توبہ کرے اور اپنی عدت کو مکمل کرے۔ دوسرا سوال کیا گیا ہے عدت سے متعلق کہ اگر ایک عورت کو اپنے شوہر کے موت کی اطلاع 6 مہینے کے بعد ملی تو عدت کب سے گزارے گی؟ اب ایسی عورت پر عدت نہیں کہ 4 مہینہ 10 دن گزر گیا، اس کو اطلاع ہی ملی 4 مہینہ 10 دن کے بعد، لہذا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب اطلاع ملے گی تب 4 مہینہ 10 دن وہ عدت گزارے گی، لہذا اب اس کی عدت ختم ہو گئی، اس کو عدت گزارنے کی ضرورت ہے۔ پوچھا گیا کہ مولانا صاحب کبھی کبھی آپ جواب نہیں دیتے ہیں سوالوں کا، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی وجہ ہے کہ جو سوال آپ نے کیا ہے اس کا جواب مجھے نہیں معلوم ہے، اس وجہ سے جواب نہیں دیتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کا سوال اس لائق نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے
کہ اگر سوال کرنے والا اپنا نام اور شہر کا نام نہیں لکھتا ہے تو پھر ایسے آدمی کو ہم جواب نہیں دیتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر کپڑے پر گندگی لگ گئی کسی قسم کی، نجاست غلیظہ لگ گئی اور وہ سوکھ گئی، سوکھنے کے بعد نہ اس کا رنگ نظر آ رہا ہے، نہ اس میں مہک نظر آ رہی ہے، نہ اس کا کوئی دھبا نظر آ رہا ہے، تو کپڑا پاک ہوا کہ نہیں؟ کپڑا اس طریقے سے پاک نہیں ہوتا، کپڑا دھلنے سے پاک ہوتا ہے۔ ایسی شکل اگر زمین پہ ہو جائے، مثال کے طور پر ایک زمین پر جانور نے پیشاب کر دیا، کرتے ہی رہتے ہیں، تو پھر ایسی شکل میں وہاں پہ دھوپ سے پیشاب خشک ہو گیا، نہ اس کا کلر نظر آ رہا ہے، نہ مہک نظر آ رہا ہے، تو پھر ایسی زمین کو پاک مانا جائے گا۔ پھر فقہا نے اس میں ایک شرط رکھی ہے کہ وہ خاص کر زمین جہاں پر پیشاب ہوا ہے اور اس کو صاف نہیں کیا گیا ہے، اس جگہ پر سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے بیان کی ہے۔ تو کپڑے کو زمین پر قیاس نہیں کریں، کپڑا دھلنا پڑے گا، چاہے وہ گندگی نظر آ رہی ہو یا نہیں نظر آ رہی ہو، لیکن اگر زمین سورج کی وجہ سے سوکھ گئی ہے تو پھر ایسی جگہ میں پاک ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ اس سے تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔